ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। बिहार के भागलपुर से मेरे साथ आप देख रहे हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आज हम करने वाले हैं चर्चा। मोकामा के विवादित वीडियो पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सफाई दी है। इस सफाई के साथ एक नई धमकी भी दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि ललन सिंह को सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी। आज इसका विश्लेषण हम आपके लिए करने वाले हैं। उधर ललन सिंह के विवादित वीडियो की लड़ाई जाति पर कैसे आ गई है, कैसे अब वीडियो विवाद के बहाने दलितों और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है, ये भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। देश में 24 घंटे के भीतर 2 ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 15 लोग हादसे में जान गंवा चुके हैं। सवाल ये कि क्यों सरकारें आपकी रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने में नाकाम साबित हो रही हैं। ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट बिहार का कट्टा युद्ध। आज सबसे पहले बात 5 मिनट 46 सेकंड वाले एक जुबानी सफाई की करेंगे। कल वोटिंग से पहले बिहार के सियासी गलियारों में सफाई की काफी चर्चा है। ये सफाई केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की तरफ से आई है। ललन सिंह ने मोकामा वाले विवादित वीडियो पर यह सफाई दी है। इस वीडियो की खबर हमने कल आपको अपने इसी शो में दिखाई थी। वीडियो को लेकर ललन सिंह पर वोटरों को धमकाने के आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों पर ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि महागठबंधन ललन सिंह के वीडियो को लगातार मुद्दा बना रहा है। वीडियो के बहाने एनडीए के खिलाफ सियासी धमाके कर रहा है। वैसे बिहार के चुनावी धमाकों से अलग आज देश में हाइड्रोजन बम धमाका भी सुर्खियां बटोर रहा है। ये धमाका नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी वाले मुद्दे पर किया गया है। हालांकि वोट चोरी का विषय बिहार में नतीजों के बाद गरमाएगा, इसीलिए हम अपनी कवर स्टोरी में सफाई वाली खबर फोकस कर रहे हैं। शुरुआत ललन सिंह के सफाई वाले बयान के बड़े हाइलाइट्स के साथ करते हैं। उस वीडियो को अगर कोई पूरा सुनेगा तो जो ट्वीट आरजेडी ने किया है वो भ्रामक है। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। चुनाव है और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएगा। गरीब गुरुआ जो है वो तो नीतीश कुमार का वोटर है, स्वर्गीय दुलारचंद यादव। उनकी सब यात्रा में जिस तरह कुछ जाति विशेष को इंगित करके, चिन्हित करके जिस भद्दी गाली का इस्तेमाल किया गया, आरजेडी वही शासन लाना चाहती है जो उनके पिताजी के समय में का शासनकाल था। जब भूरा बाल साफ करो, फलना साफ करो, उसको ठीक कर दो, उसको दुरुस्त कर दो। वैसे तो सफाई कई तरह की होती है, जैसे एक हाथ की सफाई भी होती है, लेकिन जो बात जुबानी सफाई में है वैसे किसी दूसरी सफाई में नहीं होती। क्योंकि जुबानी सफाई के जरिए किसी बात को एक दिशा से घुमाकर दूसरी दिशा में आसानी से मोड़ दिया जाता है। अब जैसा आरोप महागठबंधन ललन सिंह के सफाई वाले बयान को लेकर लगा रहा है, यहाँ सवाल यह भी है कि ललन सिंह को इतनी लंबी चौड़ी सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी। जेडीयू एक तरफ कह रही है कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है, वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, फिर ललन सिंह को वीडियो पर इतनी बातें कहने की क्या मजबूरी है। सवाल यह भी है कि क्या एनडीए को यह डर सता रहा है कि वीडियो विवाद की वजह से उसे वोटों का घाटा उठाना पड़ सकता है। क्या इसी को देखते हुए ललन सिंह को सफाई के तौर पर इतना लंबा चौड़ा बयान देना पड़ रहा है। एकाधो नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में बात कर दी। ललन सिंह बोले कि कोई गरीब अति पिछड़ा तो घर से मत निकलने दो वोट डालने के लिए, इनके पाप का राज है। गरीब गुरुआ जो है वो तो नीतीश कुमार का वोटर है। तो ललन सिंह के वीडियो विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। मोकामा में वीडियो से शुरू हुई ये लड़ाई अब जाति पर आ गई है। वीडियो को लेकर ललन सिंह पर वोटरों को धमकाने के आरोप लगे। वहीं आरजेडी ने वीडियो का रुख गरीबों, दलितों, अति पिछड़ों और संविधान विरोधियों की तरफ मोड़ दिया।
वीडियो को लेकर 4 नवंबर को 6:52 पर तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया। लिखा, केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों को मतदान के लिए घर से बाहर नहीं निकलने देना है। मतदाताओं को धमकी देते हुए केंद्रीय मंत्री चुनाव आयोग के नियमों और आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन के सहयोग से दलितों और अति पिछड़ों को मताधिकार से वंचित करने की गहरी साजिश चल रही है। ये लोकतंत्र और संविधान को ऐसे ही खत्म करना चाहते हैं। पोस्ट के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया में कुछ ऐसा ही बयान दिया। ये लोकतंत्र में, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे प्रधानमंत्री हो या मजदूर, सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है। ये तानाशाही लोगों को सबक सिखाना होगा। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के जाति और संविधान वाले दांव से ललन सिंह बैकफुट पर आ गए हैं। जेडीयू को अति पिछड़ा वर्ग का वोट खिसकने का डर हुआ। ऐसे में ललन सिंह को वीडियो पर सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। यहाँ तेजस्वी यादव और ललन सिंह के शब्दों पर गौर करिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों को मताधिकार से वंचित करने की गहरी साजिश चल रही है। ललन सिंह ने सफाई में कहा कि इसमें डराने की कौन सी बात है। गरीब गुरबा तो नीतीश कुमार का ही वोटर है। यानी कहीं ना कहीं जेडीयू को ललन सिंह के वीडियो से वोटों के नुकसान का डर हुआ। यही वजह है कि ललन सिंह को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। उस वीडियो को अगर कोई पूरा सुनेगा तो जो ट्वीट आरजेडी ने किया है वो भ्रामक है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अनंत सिंह के जेल जाने के बाद मोकामा में अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति शुरू हो गई है। अनंत सिंह, ललन सिंह और सूरजभान सिंह तीनों भूमिहार चेहरे हैं। ऐसे में अनंत सिंह के बहाने एनडीए भूमिहार वोट को लामबंद करने की कोशिश कर रहा है। ललन सिंह के सफाई वाले बयान से भी इसका संकेत मिलता है। कुछ जाति विशेष को इंगित करके, चिन्हित करके जिस भद्दी गाली का इस्तेमाल किया गया, आरजेडी वही शासन लाना चाहती है जो उनके पिताजी के समय में का शासनकाल था। जब भूरा बाल साफ करो, फलना साफ करो, उसको ठीक कर दो, उसको दुरुस्त कर दो। एनडीए ने वीडियो विवाद को अगड़ा बनाम पिछड़ा वाला रंग देने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने इसे गरीबों, दलितों और अति पिछड़ा से जोड़ दिया है। ये वर्ग नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। तो क्या तेजस्वी के जाति वाले दांव ने ललन सिंह को सफाई देने के लिए मजबूर किया है? कि चुनाव के समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद हो जाता है और एक माहौल बन जाता है और तुरंत वोट बैंक गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ललन सिंह को विवादित बयान के लिए सफाई देनी पड़ी। फिलहाल ललन सिंह की सफाई के बाद भी विपक्ष शांत नहीं हुआ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता रैलियों और सभाओं में वीडियो का जिक्र कर लगातार एनडीए को टारगेट कर रहे हैं। वैसे जिस मोकामा में ललन सिंह के वीडियो पर विवाद हुआ है, वहां लड़ाई सिर्फ भूमिहार वोटों को लामबंद करने की नहीं है, बल्कि गैर यादव, ओबीसी और दलित वोटों को भी हासिल करने की है। क्योंकि अनंत सिंह भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सूरजभान सिंह भी वैसे तो भूमिहार ही हैं, लेकिन उनकी पत्नी आरजेडी से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में उन्हें यादव और मुस्लिम वोट मिलने की इस चुनाव में उम्मीद है। तीसरा, जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी धानुक जाति से आते हैं, यानी दलित वोट भी यहाँ दांव पर है। हालांकि अब ये लड़ाई सिर्फ मोकामा तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस विवाद में जाति की एंट्री ने इसे पूरे चुनावी रण के केंद्र में ला दिया है। अब ये मुद्दा वोटरों को धमकाने से ज्यादा जातिगत समीकरणों की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। महागठबंधन इसके जरिए दलितों, अति पिछड़ों को साधने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एनडीए के नेता महागठबंधन के दांव को फेल करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसा क्यों है? जातिगत आंकड़ों से समझिए। बिहार में अति पिछड़ा यानी ईबीसी की आबादी 36.01% है। दलितों की आबादी करीब 19.65%। पिछड़ा वर्ग की आबादी का प्रतिशत 27.12% है। अब इन वर्गों के वोटरों का झुकाव किस तरफ रहा है वो देखिए। अन्य पिछड़ा और ईबीसी की बात करें तो एनडीए के खाते में 58% वोट गया, जबकि महागठबंधन को इस वर्ग का 18% वोट मिला।
इसके अलावा अगर अन्य दलित जातियों के वोट की बात करें तो 30% वोट एनडीए को मिला, जबकि महागठबंधन के खाते में 24% वोट गया। मुसहर, दुसाद और पासवान जैसी दलित जातियों का झुकाव भी एनडीए की तरफ ही रहा है। गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि पासवान को छोड़कर ज्यादा दलित जातियां ईबीसी कैटेगरी में आती हैं। इन्हें नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। अब तेजस्वी ने वीडियो विवाद को जाति से जोड़कर नीतीश कुमार के इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। उधर महागठबंधन के सहयोगी दल भी ललन सिंह के बहाने एनडीए को टारगेट कर रहे हैं। वोट डालना जरूरी है, वोट न कट पाए उसके लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन पे तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो देख के बता सकते हैं कि एडिटेड है कि उन्होंने यहाँ वही बात कर सकते हैं जो तलवार बांटने वाले, AK-56 AK-47 बांटने वाले हैं। यहाँ कलम बांटने वाले, नौकरी बांटने वाले तेजस्वी जी। ये डॉक्टर्ड वीडियो है और ECI को ऐसे वीडियोस की प्रामाणिकता को भी जांचना चाहिए। विवादित वीडियो से ललन सिंह तो विवादों में घिरे ही हैं, लेकिन चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल उठ रहा है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार चुनाव आयोग की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज मैंने पूर्णिया में प्रचार के लिए आए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से बातचीत की, तो उन्होंने भी चुनाव आयोग पर ही उंगली उठाई। मामा से उनका एक बयान भी बहुत वायरल हो रहा है ललन सिंह का, जो कह रहे हैं 1-2 गुट नेता है उनको घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा मतदान के दिन। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ दबे कुचले लोगों को दबाना चाहते हैं। भाजपा चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी करवाती है और फिर अपने नेताओं के जरिए धमकी दिलवाती है। केंद्रीय मंत्री अगर धमकी देगा कि लोगों को बाहर मत निकलने दीजिए, तो ये तो लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, चुनावी प्रक्रिया का मजाक बनाया जा रहा है। मेरी चुनाव आयोग से मतलब अपील है कि आपकी साख खतरे में है, इसको बचाइए। आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर का रुख करते हैं। देश में 24 घंटे के अंदर 2 ट्रेन हादसे हो चुके हैं, 15 यात्रियों की जान जा चुकी है। सवाल यह है कि देश की सरकारें रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने में नाकाम क्यों हो रही है। एक हादसा मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ। यहां लोकल ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 11 यात्रियों की मौत हो गई और 20 घायल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेन का इंजन और एक कोच मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे की छत पर चढ़ गया। इस रेल हादसे को लेकर 2 अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही है। आगे उनका विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे। बिलासपुर हादसे के 22 घंटे बाद यूपी के मिर्जापुर में एक रेल दुर्घटना हुई। गलत दिशा में रेलवे ट्रैक पर उतरने के कारण ट्रेन की चपेट में आकर 4 यात्रियों की मौत हो गई। ये सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। इनकी गलती ये रही कि चौपन प्रयागराज पैसेंजर से उतरने के बाद ये लोग रेलवे ट्रैक से ही दूसरी तरफ जाने लगे। तभी दूसरी दिशा से आती हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस की चपेट में ये सभी आ गए। मिर्जापुर हादसे में भले ही रेलवे के सिस्टम की कोई गलती ना हो, लेकिन सवाल तो होंगे कि रेल यात्री आखिर कब सुरक्षित सफर कर सकेंगे, क्योंकि बिलासपुर में जो रेल दुर्घटना हुई उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। जैसे एक ट्रैक पर 2 ट्रेन कैसे आ गई? क्या लोको पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की? क्या स्वदेशी कवच सिस्टम हादसा नहीं रोक पाया? सवाल यह भी कि रेलवे ने बार बार कहा है कि सिस्टम में सुधार हुआ है, तो फिर क्यों बार बार रेल हादसे पेश आ रहे हैं? इस बीच आपको बता दें कि रेलवे के इन दावों के बीच कि सिस्टम में सुधार हुआ है, दूसरी सच्चाई ये भी है कि बावजूद इसके रेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर में लोकल ट्रेन और मालगाड़ी की भीषण टक्कर हुई तो कई जिंदगियां इसकी भेंट चढ़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोकल ट्रेन का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। यही वो डिब्बा है मेमू ट्रेन का जो क्षतिग्रस्त हुआ था। आप देख सकते हैं ये ड्राइवर कंपार्टमेंट है जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन कैसे आ गई, जिसको लेकर 2 थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी ये कि लोकल ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नल को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से टक्कर हुई। दूसरी थ्योरी ये कि ट्रैक पर लगा सिग्नल फेल हो गया, जिससे लोकल ट्रेन के लोको पायलट को पता नहीं चला कि आगे मालगाड़ी है। रेल हादसे में लोको पायलट विद्यासागर की मौत हो चुकी है, लेकिन सवाल वही है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आखिर कैसे आ गई।
आखिर एक ही ट्रैक पर दो गाड़ियां कैसे आई और ये भीषण हादसा आखिर कैसे हुआ। जो दुर्घटना यहाँ पर हुई है उसको देखकर ये समझा जा सकता है कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम जो है उसके फेल होने के बाद ये पूरा हादसा हुआ है। जांच कमिश्नर रेलवे सेफ्टी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी साइट पे पहुंचे हुए हैं, वो सारे बिंदु का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद अपनी जांच कल से प्रारंभ करेंगे, तो इस हादसे के कारणों का पता लगेगा। भारत में हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा यात्री रेल में सफर करते हैं, लेकिन ये सफर हर बार सुरक्षित होगा इसकी गारंटी आज भी रेलवे नहीं दे पा रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2021-22 से लेकर नवंबर 2025 तक देश में 150 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। इन रेल हादसों में करीब 2000 से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए। इन हादसों में लोगों की जान भी गई और घायल भी हुए। एक्शन टेकन रिपोर्ट 2025 और सीआरएस की रिपोर्ट देखिए, जिसमें अलग अलग रेल हादसों का जिक्र है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये हादसे क्यों हुए, इसकी वजह क्या रही। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई। इस हादसे की वजह सिग्नलिंग सर्किट परिवर्तन में चूक बताई गई। जांच में पता चला कि सिग्नलिंग सर्किट गलत तरीके से जोड़ा गया था। 11 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरी। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इस हादसे की वजह रेल ट्रैक में दरार बताई। इस दरार का ट्रैक निरीक्षण में पता नहीं चला था। 17 जून 2024 को कटिहार मंडल में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की भीषण टक्कर हुई थी। ये हादसा सिग्नल फेल होने की वजह से हुआ था। पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोगों को रोज हो रही है जो सिस्टम, उसमें जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो नहीं हो रही है, बल्कि उसके बजाय रंग रोगन लगाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस बीच में सुधार हुए हैं, लेकिन कई सुधार बहुत जो जरूरी है तकनीक के हिसाब से, उनको करने की जरूरत है। रेल हादसों को लेकर रेल मंत्रालय ने खुद का स्वदेशी कवच सिस्टम एक्टिव किया हुआ है। कवच सिस्टम एक स्वदेशी एंटी प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसे रेल हादसे रोकने के लिए तैयार किया गया है। इस सिस्टम को 70,000 किलोमीटर ट्रैक पर लगाया जाना है, लेकिन ये अभी तक 1,548 किलोमीटर रूट पर ही लगा है। सवाल है कि जब इस सिस्टम से जान बच सकती है तो इतनी देरी क्यों? तो कवच को फिट करने में टाइम लगता है। नंबर ऑफ गेट हमारे बहुत ज़्यादा हैं और अनमेंड भी हैं। मैक्सिमम गेट हमारे जो है उनको भी हम जो है अंडरपास कर रहे हैं ताकि मिनिमम इसमें इंटरप्शन आए। सिग्नल फेल होने की वजह से ज्यादातर हादसे हुए। ऐसे में जब तक ट्रेन चलाने वाला हर लोको पायलट, हर सिग्नल मैन और हर जोनल मैनेजर अपनी गलती के लिए जवाबदेह नहीं बनेगा, तब तक हर नया कवच अधूरा रहेगा और रेलवे पर यूं ही सवाल उठते रहेंगे। बिलासपुर रेल हादसे की असली वजह क्या है, ये रेलवे की जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन हर साल हो रहे रेल हादसों में यात्रियों की जानें जा रही हैं। 17 जून 2024 को अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मारी। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद 29 अक्टूबर 2023 को विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेन ने विशाखापट्टनम पलासा एक्सप्रेस को टक्कर मारी। 13 लोगों की मौत हुई, 50 घायल हुए। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस यशवंतपुर हावड़ा और एक मालगाड़ी ओडिशा के बालासोर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 291 लोगों की मौत हुई। इन हादसों के पीछे कभी लोको पायलट की गलती सामने आई, कभी तकनीकी खराबी वजह बनी, लेकिन कई बार यात्रियों की लापरवाही भी उनकी जान जोखिम में डाल देती है, जैसे कि आज यूपी के मिर्जापुर में हुआ। सोनभद्र से यहां गंगा स्नान के लिए आई 6 महिलाएं चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आ गई। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। श्रद्धालु स्टेशन से बाहर जाने के लिए फुटओवर ब्रिज के बजाय पटरियों से प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहे थे। ट्रैक क्रॉस करते समय महिलाएं हावड़ा से कालका जा रही कालका एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई। चुनार रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि घायलों को बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाए। रेलवे से हमारी मम्मी कर गई है, जा रहे हैं स्नान करने के लिए,
4-5 लोग थे, 4 लोग, एक लोग मम्मी चली गई है और सब लोग बच्चे हैं। दूसरे साइड में उतरने की वजह से घटना हुई है और उधर से ट्रेन तेजी से दूसरी ट्रेन आ रही है। कोई अगर लापरवाही हुआ है तो ये जांच का विषय है। अगर जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि रेलवे में कब तक चलेगा ये लापरवाही का खेल। हर हादसे के बाद वही बयान, वही अफसोस, वही खामोशी। रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।